फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 71 एक सेट प्राप्त करना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली एक सेट प्राप्त करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 71 एक सेट प्राप्त करना। ज़ेरास अंततः ऊंची इमारतों के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई नए कैडेट अपने चेहरों पर मुस्कान लिए अंदर बाहर आ जा रहे थे। ज़ेरास धीरे धीरे भवन में प्रवेश कर गया और अंदर मौजूद विभिन्न कमरों के बारे में नोट करने लगा, जिनमें से प्रत्येक में कैडेटों के लिए अपनी अपनी गतिविधियां थीं। वह गलियारे से बिना किसी दिशा बोध के चला जा रहा था। वह बस क्विन को फ़ोन करने से पहले आसपास के माहौल को देखना चाहता था, तभी अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी। अरे ज़ेरास, यहाँ ऊपर। ज़ेरास ने उस आकृति की ओर देखा और आश्चर्यजनक रूप से वह ड्रैगन लड़का वोनेक था। बहुत समय हो गया वोनेक। मुझे लगता है एक रात, ज़ेरास ने कहा, जिससे वोनेक के मुंह से हंसी निकल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम आखिरकार माइनर ट्रेनिंग एरिया में आ गए। तुम शायद इस जगह पर आने वाले आखिरी कैडेट हो जो एक हफ्ते से यहाँ उपलब्ध है। वैसे भी क्विन वहाँ पर है, अपना सेट पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। इससे मैं हैरान हो गया, वोनेक ने कहा और उस तरफ इशारा किया जहाँ क्विन को टाइल वाली ज़मीन पर लगातार अपने पैर थपथपाते हुए देखा जा सकता था और वह हर सेकंड के साथ अपनी घड़ी देख रहा था। ओह, मुझे 1 मिनट के लिए उससे मिलने दो। अरे क्विन, ज़ेरास ने उसे चिल्लाकर कहा, जब काले चश्मे वाले लड़के ने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसे देखते ही क्विन तुरंत उछल पड़ा और उसने राहत की सांस ली। हाँ, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे पता है तुम आओगे। अरे चलो इसे लेते हैं। वे तुरंत बड़ी संरचना के दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ गए और कुछ मोड़ के बाद अंततः एक छोटी सी दुकान के सामने पहुंच गए। दुकान को बस लाल रंग से रंगा गया था, जो इमारत का रंग था। ज़ेरास ने यह भी पाया कि लाल रंग EIA का विशेष पसंदीदा रंग है, क्योंकि यहाँ तक कि उनकी वर्दी और संरचनाएं भी हमेशा लाल रंग में रंगी जाती थीं। काउंटर पर EIA की वर्दी पहने एक मोटे ताजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जा सकता था, जबकि उसके पीछे एक अलग तकनीकी उपकरण रखा हुआ था, जिसका नाम ज़ेरास नहीं बता सके, जो दुकान में दूर तक फैला हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे जॉय, आखिरकार यहाँ, क्विन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, जब ज़ेरास ने देखा कि उसने अधिकारी का नाम उस आदमी के नाम में नहीं लिखा था, जिससे उसे EIA का गैर आधिकारिक सदस्य दर्शाया गया था। EIA में स्टाफ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रशिक्षक आधिकारिक स्टाफ सदस्य होते हैं, जबकि कैफेटेरिया में वेट्रेस और यहाँ मौजूद इस व्यक्ति को गैर आधिकारिक कहा जा सकता है। मुझे बस 2 सेट चाहिए, मेरी मदद करो। इस पर जॉय धीरे से खड़ा हुआ और सेट लाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। तुम इसे पहले ही क्यों नहीं खरीद लेते और मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करते? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। उसे यकीन था कि क्विन उसके आने से बहुत पहले ही सेट खरीद सकता था और उसे ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसे बस अजीब बनना था और उसका इंतज़ार करना था। खैर, मुझे 2 सेट चाहिए थे और जॉय ने बेचने से मना कर दिया। एक छात्र 2 सेट नहीं खरीद सकता, इसलिए मुझे उसे दिखाना पड़ा कि मैं किसके लिए खरीद रहा हूँ। मैं भी एक नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं आज के लिए आखिरी सेट खरीदने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ। अगर मैंने एक खरीदा होता तो जगह भर जाती और कोई भी कैडेट इसे नहीं खरीद पाता, इसलिए 2 खरीदना महत्वपूर्ण है। ये लो लड़कों, जॉय ने कहा और नीले रंग के नायलॉन में रखी एक पैक की हुई वस्तु बाहर निकाली। दोनों नायलॉन काउंटर टेबल पर धड़ाम से गिरे और ज़ेरास को आखिरकार समझ में आ गया कि चर्चा किस बारे में थी। 100 अंकों के लिए एक सेट, जॉय ने कहा और उन्हें एक सुनहरे रंग का कार्ड दिया। क्विन ने तुरंत ही उसे उठा लिया और कार्ड को अपनी घड़ी के पास रख दिया। EIA की आवाज़ तुरंत गूंजी। 100 अंक काटे गए। क्विन ने ज़ेरास को कार्ड दिया। उसने कार्ड लिया और उसे अपनी घड़ी पर स्वाइप किया, लेकिन अधिसूचना अलग थी। लेन देन आरंभ करने में असमर्थ, आपके अंक शेष 0 है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? क्विन ने पूछा। जब उसने ज़ेरास की ओर देखा तो उसका मुंह खुला हुआ था और उसका गिलास एक तरफ झुक गया था। मुझे लगा कि तुम्हें रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने के लिए 400 अंक दिए गए थे, लेकिन अब ये 0 है। वरिष्ठ वर्ष कभी कभी वास्तव में सिरदर्द बन जाते हैं, लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो भाई, क्विन ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा और कार्ड ले लिया। ज़ेरास ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्विन ने सोचा कि उसके अंक उससे छीन लिए गए हैं, जबकि उसे यह नहीं पता था कि वह इसका उपयोग मन साधना मैनुअल खरीदने के लिए कर रहा था। अपनी घड़ी पर दूसरी बार सुनहरा कार्ड स्वाइप करते हुए 100 अंक काटे गए। मैं अब दोनों को ले जाऊंगा, जॉय, क्विन ने कहा और उसने दोनों वस्तुओं को पकड़ लिया और ज़ेरास को खींच कर ले गया। ठीक है, ये लो, तुम ये ले लो, क्विन ने कहा और बैग उसे दे दिया। धन्यवाद यार। ज़ेरास को लगभग यकीन ही नहीं हुआ कि क्विन ने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए ये खरीद लिया। आपका स्वागत है, लेकिन आपको अभी भी मेरे 100 पॉइंट देने हैं। और अरे, आप लंबे समय तक मेरे पॉइंट नहीं देना चाहते, क्विन ने हंसते हुए कहा और वे दोनों जगह जगह घूमे और जल्द ही बाहर निकल आए। तो ये सब क्या है? क्या ये है?
जेरास ने यह समझने की कोशिश करते हुए पूछा कि यह देवताओं की यह लड़ाई क्या थी, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। चिंता मत करो जेरास, कोई स्पॉइलर नहीं। जब तुम घर पहुंचो तो बस इसे लगा लो और मैं तुरंत तुम्हें मित्रता का अनुरोध भेजूंगा। इसे स्वीकार करो और हम खेल में एक साथ आगे बढ़ सकेंगे, समझे? हाँ, जल्द ही मिलते हैं, जेरास ने कहा और वे दोनों अपने छात्रावास कक्ष की ओर बढ़ गए। जेरास अपने कमरे में दाखिल हुआ, वह थकावट से अपने सोफे पर बैठा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पैकेज के बटन खोले। ये देखने का समय है कि यह क्या करता है। वहां रखा गया तकनीकी उपकरण वास्तव में सरल था और यह एक बड़ा गहरे रंग का हेलमेट था जिसमें आंख की तरफ एक अतिरिक्त विशाल कांच जैसा टुकड़ा बना हुआ था। यद्यपि यह बड़ा और भारी लग रहा था, वास्तव में यह बहुत हल्का था और इसका आवरण बहुत कठोर तकनीकी सामग्री से बना हुआ लग रहा था, जिससे जेरास को यह एहसास हुआ कि उसे यंत्र पर जोर से प्रहार करना होगा, तभी वह इसमें कोई निशान बना पाएगा। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन की बहुत सराहना की जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 72 खेल खेलना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C72 खेल खेलना एड्स बाय पब फ्यूचर। 72 खेल खेलना। जेरास ने अपने हाथों में अजीब हेलमेट को देखा, लेकिन उसने तुरंत उसे नहीं पहना और उसे सोफे के पास रख दिया तथा मैनुअल उठाकर पहले उसे पढ़ने लगा। जैसे ही उसने परिचय पढ़ा, उसकी आंखों में सच्चाई उभर आई। यह देवताओं की लड़ाई किसी प्रकार का वर्ग नहीं था जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था, यह एक आभासी वास्तविकता का खेल था। यह इंजीनियरिंग संकाय ने एक आभासी वास्तविकता की दुनिया बनाई जहां छात्र अपनी क्षमताओं और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने के लिए वास्तविक दुनिया में दोहराए गए युद्धों, मिशनों और खोजों में शामिल हो सकते हैं। यह अलग अलग दुनिया और पृष्ठभूमि को शामिल करने वाला एक सिमुलेशन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खेल खेलने के दौरान छात्रों की रैंकिंग होती थी, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि वे आगे बढ़ेंगे और खेल में अंक अर्जित करना भी संभव था, जिसका उपयोग EA में सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता था। मैनुअल में बताए गए उपकरणों के बारे में दी गई अलग अलग सलाह को देखें तो उनमें से एक ही थी, ये सबसे अच्छा होगा कि उपयोगकर्ता गेम में हेलमेट लगाने से पहले लेटे हुए हों ताकि हड्डियों में दर्द से बचा जा सके। इसके अलावा आभासी वास्तविकता की दुनिया आभासी है और वहां मरना संभव है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। लेकिन मौत का आघात वास्तविक है और उपयोगकर्ता को बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए, कुछ ऐसा जो EA ने गेम के रिलीज होने से पहले बहुत अच्छी तरह से प्लान किया था। जेरास अपने सोफे पर लेट गया और धीरे धीरे अपने सिर पर हेलमेट और आंखों पर बड़े चश्मे पहनने लगा। उन्होंने देखा कि यह अजीब तरह से एकदम फिट था, जैसे कि यह उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाया गया हो। हेलमेट के किनारे लगे बटन को दबाना। यह देवताओं की लड़ाई में आपका स्वागत है। उसने अचानक महसूस किया कि उसे कहीं तेजी से खींचा जा रहा है और एक चमकदार सफ़ेद रोशनी अचानक चमक उठी जिसने उसकी इंद्रियों को घेर लिया और कुछ समय के लिए उसके मस्तिष्क को शून्य कर दिया। जेरास ने धीरे धीरे महसूस किया कि धक्का देना बंद हो गया है क्योंकि उसका मस्तिष्क एक बार फिर से जानकारी संसाधित करने लगा। अपने चारों ओर देखते हुए उसने खुद को एक सफ़ेद हॉल में पाया जिसका अंत उसकी दृष्टि की पहुंच से बहुत दूर था। जेरास के सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया, लेकिन कैश डिवाइडर सिस्टम के पैनल की तरह उसके सिर में दिखाई देने के बजाय नीली ऊर्जा ने मिलकर उसके सामने एक भौतिक पैनल बना दिया। प्रोफाइल निर्माण, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कृपया एक नाम चुनें, ध्यान दें, यह आपका वास्तविक नाम नहीं हो सकता। जैसे ही उसके हाथ कीबोर्ड की ओर बढ़े, हवा में एक कीबोर्ड प्रकट हो गया और उसने बिना सोचे समझे एक शब्द टाइप कर दिया। नाम सफलतापूर्वक दर्ज करने पर बधाई। जेरास ने बोर्ड पर देखा जहां हजारों अलग अलग पात्र दिखाई दे रहे थे, मानव, ड्रैगनॉइड, एल्वियन, जोकर आदि। वहां सैकड़ों अलग अलग प्रोफाइल थे। उन्होंने धीरे धीरे मानव टैब पर स्वाइप किया और एक बहुत लंबे लेकिन औसत मांसल शरीर और ज्वलंत काली आंखों वाले व्यक्ति को चुना। विशेषताएं: खिलाड़ी का नाम अरेबस, रैंकिंग 0, हार की संख्या 0, पराजित विरोधियों की संख्या 0, पूरे किए गए मिशनों की संख्या 0। जेरास ने अपने आप को देखा, उसका पहले का पतला शरीर थोड़ा बड़ा हो गया था, जबकि वह पहले की तुलना में और भी लंबा दिखाई दे रहा था, जो उसकी पिछली सामान्य ऊंचाई 1.8 से लगभग 1.9 अधिक था। अपनी विशेषताओं को देखते हुए, जिसमें सब कुछ लगभग 0 था, उसने खुद से कहा, तो फिर मैं तथाकथित मिशनों पर कहाँ जाऊं? क्या आप मित्रों को खोजने के लिए अपनी वॉच पहचान को सिंक्रोनाइज करना चाहेंगे? पूर्णविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरास की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी जानकारी आसानी से उसके पास पहुंच जाए, लेकिन चूंकि खेल ने उसे उसका असली नाम न बताने को कहा था, इसलिए वह अनुमान लगा सकता था कि यह उसकी असली पहचान को गुप्त रखने का अपना तरीका था। ठीक है, असली आईडी को गेम आईडी के साथ सिंक्रोनाइज करना। पूर्णविराम। सफलतापूर्वक आरंभ किया गया। उपलब्ध मित्रों की जांच की जा रही है। पूर्णविराम। एक मित्र अनुरोध मिला है। खिलाड़ी द लिमिटलेस वन ने मित्रता का अनुरोध भेजा। पूर्णविराम। स्वीकार करें, अस्वीकार करें।
ज़ेरा की भौहें उस अजीब नाम को देखकर सिकुड़ गईं, क्योंकि वह सोच रहा था कि किस प्रकार का मनोरोगी ऐसा नाम चुन सकता है। स्वीकार बटन पर क्लिक करते ही अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। ये 2 मीटर लंबी मानव आकृति थी, जिसकी गहरी लाल आंखें और गहरे लाल बाल थे। मैं देख रहा हूँ, तुम्हें अंततः ये समझ आ गया है। तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक है ना? लंबे विशालकाय ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। क्विन, ज़ेरास ने चौंक कर पूछा। हाँ, यह मैं हूँ, क्विन ने जवाब दिया। अजीब बात है, तुम खुद को असीम कह सकते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम कोई ग्रीक देवता हो या कुछ और? ज़ेरास ने खुद से हंसते हुए पूछा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कीबोर्ड देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। और आप खुद को अरेबस भी कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप कोई अराजकता के देवता हैं या कुछ और? अरे, वैसे भी, आप इस खेल के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है ना? क्विन ने उससे पूछा। सिवाय इसके कि इसमें और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ज़ेरास ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या तुमने मुख्य पृष्ठ नहीं देखा? वहाँ अनगिनत मिशन हैं और तुम अन्य खिलाड़ियों को रैंकिंग में ऊपर जाने के लिए चुनौती दे सकते हो। क्विन ने ज़ेरास की ओर आंखें खोलकर देखते हुए कहा। तुम ऐसा कर सकते हो? कहाँ? छी, कहाँ जाने का समय नहीं है। मेरे पास एक मिशन है जिसके लिए मैंने पहले ही अन्य खिलाड़ियों के साथ साइन अप कर लिया है, चलो। क्विन के विशाल हाथ ने ज़ेरास को पकड़ लिया और वे दोनों तुरंत अंतरिक्ष से गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिशन, उस खाली पत्थर को प्राप्त करना जो अंततः धब्बों से भर गया है। पूर्णविराम। 10 खिलाड़ियों वाली दोनों टीमें अब खेल शुरू करने के लिए तैयार हैं। मिशन की शुरुआत शून्य पत्थर आयाम में परिवहन 3.2.1 में शुरू होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरास ने अपनी आंखें खोली और उस क्षेत्र को देखा जहां वह था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि कोई वस्तु उसके पीछे तेजी से उड़ रही है और लगभग प्रतिवर्ती रूप से उसका सिर एक ओर झुक गया, जैसे एक गतिशील ब्रह्मांडीय पत्थर उसके सिर के पास से लाल गर्म जलता हुआ गुजरा हो। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, क्योंकि एक बात तो तय थी, अगर वह पत्थर उसे लग जाता तो उसका सिर फट जाता, जैसे कुचला हुआ तरबूज फट जाता है। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि उसने अपने चारों ओर 5 लोगों का एक समूह देखा, जबकि क्विन की विशाल आकृति देखी जा सकती थी। NOWELL-BE-IN.C ओम। अनजाने में ही उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमा ली और उसके जबड़े ज़मीन पर गिर गए। क्या ये है? गोल्डन टिकट और पावरस्टोन बहुत सराहनीय हैं। आइए हम भी रैंकिंग में शामिल हों। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 73 अंतरिक्ष के 3 अराजक क्षेत्र। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C73 अंतरिक्ष के 3 अराजक क्षेत्र। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 73 अंतरिक्ष के 3 अराजक क्षेत्र। ज़ेरास ने अपने चारों ओर देखा, उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। वह स्वयं अंतरिक्ष पर खड़ा था, जिसके नीचे एक अजीब नीले रंग का अवरोध था, जिस पर वे सभी खड़े हो सकते थे। उसके सामने आग की लपटों में लिपटे विभिन्न छोटे छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर बारिश की तरह टपकते हुए दिखाई दे रहे थे और ये दृश्य लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ था। जिस गति से पत्थर आगे बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वे किसी के सिर पर गिरे तो कितना विनाशकारी नुकसान होगा। ज्वलंत पत्थरों के क्षेत्र के बाद एक अन्य क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में तथा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले ब्रह्मांडीय क्रिस्टलों से मंद प्रकाश में प्रकाशित देखा जा सकता था। एक घटना घट रही थी जिसने ज़ेरा की नज़र को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि उसने देखा कि अंतरिक्ष में कभी कभी और अनियमित रूप से एक अजीब अंधेरा भंवर प्रकट हो रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है या वे क्या करते हैं, क्योंकि वे बहुत दूर थे, लेकिन उसे नहीं लगा कि वे ज्वलंत उल्काओं की तुलना में कम खतरनाक होंगे। भंवर प्रकटीकरण क्षेत्र के पीछे एक विशाल संरचना थी जो अंतरिक्ष में बहुत ऊपर तक फैली हुई थी। विशाल संरचना के चारों ओर मोटी रस्सियां देखी जा सकती थीं, जिनके बारे में ज़ेरास ने केवल इतना ही कहा कि वे मीनार पर चढ़ने के लिए लगी हुई थीं। टावर पर एक वस्तु को मुश्किल से देखा जा सकता था, जिससे बहुत चमकीला बैंगनी प्रकाश निकलता था, जो पूरे स्थान में फैल जाता था। अगर कोई एक ही चीज़ हो सकती है, तो वह निश्चित रूप से शून्य पत्थर है। तो मिशन का उद्देश्य शून्य पत्थर को लेना है, ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे सोचा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे आप सब लोग सुनिए। ज़ेरास को एक आवाज़ सुनाई दी जब उसने अपना ध्यान हटाकर बड़े बड़े पंजों और काले भूरे हाथों वाली ड्रैगन जैसी आकृति पर केंद्रित किया। मैं ड्रैगी हूँ और हमारी टीम का लीडर हूँ। मिशन के लिए आवेदन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मिशन वहाँ पर उस पत्थर को प्राप्त करना है और ऐसा करने के लिए हमें पत्थर तक पहुँचने से पहले इन 3 क्षेत्रों को पार करना होगा। ड्रैगी ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। टॉवर के शीर्ष पर जहाँ बैंगनी वस्तु पड़ी है, ज़ेरा के संदेह की पुष्टि करती है। ये तीनों क्षेत्र पार्क में टहलने जैसा नहीं होंगे, क्योंकि पहले क्षेत्र उल्का वर्षा क्षेत्र में हमें ज्वलंत उल्काओं से बचना होगा। स्पर्श का मतलब है उन्मूलन।
दूसरा क्षेत्र ब्लैक होल क्षेत्र एक अंधकार में भंवर छोड़ता है जो एक शक्तिशाली खींचने वाला बल बनाता है जो किसी को भी अपने भीतर खींच लेता है। अंदर खींचे जाने का मतलब है खत्म होना। अवशोषण बल कितना शक्तिशाली है यह आप सभी को जल्द ही पता चल जाएगा। तीसरा चरण उन रस्सियों के सहारे टॉवर पर चढ़ना है। अगर आप गिर गए तो आप खत्म हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि आप खत्म हो जाएंगे। ड्रैगी ने उन चारों की ओर ऐसी आंखों से देखते हुए समझाया जैसे कह रहे हो, क्या तुम समझ गए? जिस पर उन सभी ने सिर हिलाया। यदि चिंता करने वाली यही सब कुछ होती तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन दुर्भाग्य से हमें उन पर भी नज़र रखनी पड़ती है, ड्रैगी ने कहा, और उसने 5 लोगों के एक अन्य समूह की ओर इशारा किया जिनके सिर के ऊपर अजीब तरह से एक लाल तीर बना हुआ था। उनमें 4 लड़के और एक लंबी टांग वाली लड़की थी, और जब वे ज़ेरास और अन्य लोगों को देख रहे थे तो उनके होठों पर एक कुख्यात और भयावह मुस्कान थी। यह एक प्रतियोगिता है, जो व्यक्ति सबसे पहले पत्थर को पकड़ लेता है वह अपने समूह के लिए जीत जाता है। आनुवंशिक क्षमताएं और किसी भी प्रकार की गंदगी की अनुमति है। इसलिए टीम, आप सभी अपने पंजे गंदे कर सकते हैं और गंदे होने से बचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, ड्रैगी ने गंभीरता से कहा, जिससे ज़ेरास की भौहें तन गईं। एक गंदा मैच हो। मैच अगले 60 सेकंड में शुरू हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं 30 सेकंड के भीतर आप सभी के नाम अपने दिमाग में रट सकता हूं, इसलिए हमें हमारे आगमन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। मैं नंबर 1 हूं और सबसे अंत में आने वाला व्यक्ति नंबर 5 है। तो एक छोटा सा परिचय। मैं नंबर 1 हूं और मेरे पास बहुत बढ़िया पंजे हैं जो लगभग हर चीज़ को चीर सकते हैं, ड्रैगी ने अपने बड़े काले पंजे दिखाते हुए कहा ताकि वे देख सकें। NOWELL-BE-IN.COM पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन भूतिया पंजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ फाड़ सकते हैं। मैं दूसरे नंबर पर हूं और मेरी आनुवंशिक क्षमता लचीलापन है। आप मुझे लचीला कह सकते हैं, ज़ेरास के बगल में एक दुबले पतले पुरुष ने कहा, जिससे सभी ने सिर हिलाया। उसका असामान्य रूप से लंबा शरीर पहले से ही सब कुछ कह देता है। मैं तीसरे नंबर पर हूं और इतनी तेज किरणें फेंक सकता हूं कि आपके कदम रुक जाएं। आप मुझे भारी कह सकते हैं, लंबे कानों वाले और चश्मा पहने एक लड़के ने कहा। वह बिल्कुल हानिरहित और किताबी कीड़ा जैसा लग रहा था, लेकिन ज़ेरास ने उसे कम नहीं आंका क्योंकि उसने सुना था कि वह लोगों को धीमा कर सकता है। इस मिशन में धीमा पड़ना शायद गधे को कुचलने वाला तिनका था। शुक्र है वह उनके पक्ष में था। मैं नंबर 4 हूं और मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूं। मुझे असीम कहो। क्वीन की प्रोफाइल के ज्वलंत बाल और आंखें कहती हैं, जिससे ज़ेरास अपनी आंखें घुमा लेता है। मैं नंबर 5 हूं और मुझ में बहुत ताकत है। आप मुझे नंबर 5 कह सकते हैं, ज़ेरास ने धीरे से कहा, क्योंकि अन्य लोगों के नाम छोटे और सरल थे इसलिए नंबर 5 उसके लिए एकदम सही नाम था। अब मेरे बताए रास्ते पर चलो और केवल एक ही बात मायने रखती है, वह है किसी भी कीमत पर उस पत्थर को हासिल करना। अगर तुम दूसरे साथियों की मदद कर सकते हो तो ऐसा करो और तुम अप्रत्यक्ष रूप से जीत की संभावना बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथी द्वारा घसीटे जाने की अनुमति नहीं देता। केवल तभी मदद करो जब तुम भी सुरक्षित हो सको। मेरा मानना है कि आप लाल तीर देख सकते हैं। उस चिन्ह को पकड़े हुए कोई भी व्यक्ति दुश्मन है और उसे रोका जाना चाहिए और खत्म कर दिया जाना चाहिए। जिसके सिर पर नीला तीर है वह मित्र है और उसकी मदद की जानी चाहिए। आप अपने हमलों के साथ पूरी ताकत लगा सकते हैं क्योंकि मरना संभव नहीं है, इसलिए पूरी ताकत लगाएं और जल्दी मरने की कोशिश न करें। और अगर आप मर जाते हैं तो आखिरी हताश आत्मघाती हमले के साथ अपने साथ कुछ दुश्मनों को नीचे खींचने की कोशिश करें। क्या ये स्पष्ट है? ज़ेरास ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने सामने खड़े ड्रैगी को देखा। ये सबसे बेशर्म और सबसे भ्रष्ट टीम लीडर था जिसे ज़ेरास ने कभी देखा था। मिशन 0 पत्थर प्राप्त करना 3.2.1 गो से शुरू होता है। पूर्ण विराम BLIITZZZZZ 10 लोग और 2 टीमें अत्यधिक गति से आगे बढ़ीं और तुरंत उल्का वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। ज़ेरा की टीम भी ड्रैगी के पीछे तेजी से पीछे चल रही थी और ज़ेरा का पहला मिशन सफलतापूर्वक शुरू हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 74 बढ़ती नफरत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C74 बढ़ती नफरत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 74 बढ़ती नफरत BLIITZZZZZ 10 लोग और 2 टीमें अत्यधिक गति से आगे बढ़ीं और तुरंत उल्का वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। ज़ेरा की टीम भी ड्रैगी के पीछे तेजी से पीछे चल रही थी। ज़ेरास ने उन किनारों की ओर देखा जहां उसने अन्य 5 टीमों को उल्का वर्षा के बीच से आगे बढ़ते देखा और वह देख सकता था कि वे अपने समूह की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वह एक ज्वलंत उल्का को चकमा देते हुए किनारे की ओर कूदा, उसकी नज़र उनसे हट गई और वह तेजी से घूमकर समूह के पास पहुंच गया। उल्कापिंडों की वर्षा के कारण समूह के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे कभी कभी अलग अलग होकर बचने के लिए फैल जाते, फिर एक बार फिर से ड्रैगी के पीछे एक साथ पंक्तिबद्ध हो जाते और फिर से अलग हो जाते।
सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति अजीब तरह से ड्रैगी था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उल्का कहाँ उतरेगी, जबकि सबसे धीमा व्यक्ति, जो बचने की कोशिश कर रहा था, वह हैवी नामक कांच का लड़का था। वह समूह में सबसे धीमा था, लेकिन वह पीछे नहीं रहा। वे उल्का वर्षा के बीच से गुजरते रहे, क्योंकि अंत निकट था और दोनों समूहों के बीच किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही समूह उल्का से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ज़ेरास को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे अचानक अपने क्षेत्र में उल्कापिंडों की गति बढ़ती हुई महसूस हुई। उसकी आंखें सिकुड़कर पिन ड्रॉप्स की तरह हो गईं, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या ये सामान्य बात है, और शायद इसलिए क्योंकि वे उस क्षेत्र से लगभग बाहर निकल गए थे। तभी उसने दूसरी ओर देखा और पाया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। ज़ेरास तुरंत उनमें से एक लड़के की ओर आकर्षित हो गया, जिसके हाथ उनकी ओर पीछे की ओर फैले हुए थे और उन पर एक नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसके कारण उल्काएं सामान्य से अधिक तेजी से बरस रही थीं। एक तेज आनुवंशिक क्षमता। ज़ेरास ने बड़बड़ाया, लेकिन उसे अभी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी गति अचानक और भी बढ़ गई थी। नफरत को अपने दिमाग में न आने दें और बस ठीक से चकमा देने पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है? ड्रैगी की आवाज़ सामने से गूंजी, क्योंकि समूह ने तुरंत पत्थरों को चकमा देने पर अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कोई ऐसा था जो साथ नहीं दे पा रहा था। हैवी ने उल्कापिंडों की बौछार के बीच से तेजी से बचने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से बच पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने खुद को रोकने के लिए दबाव डाला, एक उल्का ऊपर से उसकी ओर गिर पड़ी, जिससे उल्का ठीक उसके सामने आ गिरी और उसके कुछ टुकड़े उसके पैरों पर गिरे, जिससे वह अनियंत्रित होकर आगे की ओर फिसल गया। एक और उल्का तुरंत उसके सिर की ओर बढ़ी और उसमें छेद करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और तेजी से एक तरफ खिसक गया, नीले मंच पर लुढ़कते हुए प्रभावी रूप से दूसरे ज्वलंत उल्का को चकमा दे दिया। उसका नितंब धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसे दर्द महसूस हुआ, जिससे उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया, लेकिन एकाग्रता में ये साधारण चूक ही थी, जिसके कारण उसके सिर से मात्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उल्का प्रकट हो गई। हैवी सदमे में बैठ गया और 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हो गया, क्योंकि विशालकाय वस्तु तेजी से उसके सामने बढ़ गई और उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया। ज़ेरास ने चारों ओर देखा, वे केवल 4 थे। उसने पीछे मुड़कर अंतिम व्यक्ति की तलाश की, और वहां पर एक चश्मा पहने हुए युवक को देखा जा सकता है, जिसके सामने एक जलता हुआ उल्कापिंड उसे कुचलने के बहुत करीब है। ओह बकवास! ज़ेरास ने चिल्लाकर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और सबने अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया। क्विन ज़ेरा की चीख से आकर्षित हुआ। जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि हैवी लगभग कुचला जा रहा है, जिससे उसने अपनी आंखें घुमाई और जहां वह खड़ा था, वहां से गायब हो गया। उल्का हैवी के सामने तब आई जब वह कुचलने से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था। तभी अचानक एक आकृति का प्रेत प्रकट हुआ और उल्का उन पर गिर पड़ा, जिससे पूरे स्थान पर पत्थर और धूल फैल गई। जब समूह को लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी धूल से एक आकृति उभरी, जिसके हाथों में राजकुमारी की तरह हैवी को उठाया हुआ था। ये क्विन था। उन सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों ने तुरंत समूह को पकड़ लिया और क्विन ने उसे नीचे गिरा दिया। तो मौत के करीब होने पर कैसा महसूस होता है? क्विन ने बहुत उत्सुकता से ऊंची आवाज में पूछा, जबकि समूह ने भी अनजाने में अपने कान खड़े कर लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सभी नए कैडेट थे और खेल में पहले कभी नहीं मरे थे, इसलिए उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि वे सभी जानना चाहते थे कि मरने के करीब होने पर कैसा महसूस होता है। मैं तो एकदम खाली हो गया, सब कुछ ठहर सा गया, हैवी ने कहा। उसके माथे से अभी भी पसीना टपक रहा था। वह कमबख्त आदमी। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी थीं। वह लगभग मर ही गया था। अगर हम तुम्हें खो देते तो ये हमारे समूह के लिए नुकसान होता, लेकिन चूंकि हमने तुम्हें नहीं खोया, इसलिए ये हमारी जीत और उनकी हार है। अब हम जानते हैं कि उनके समूह का वह आदमी क्या कर सकता है, और हम फिर से किसी भी छिपे हुए हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए यह आदान प्रदान हमारी जीत है दोस्तों, ड्रैगी ने समूह के सबसे आगे कहा, जिससे ज़ेरास ने एक छोटी सी स्वीकृति भरी सिर हिलाई। ऐसा लगता है कि उस आदमी के पास भी कुछ दिमाग था। किसी भी अन्य टीम लीडर की तरह गुस्सा होने के बजाय उसने स्थिति का विश्लेषण किया और उसमें एक सकारात्मक पहलू पाया। समूह अंततः उल्का वर्षा वाले क्षेत्र को तोड़कर ब्लैक होल क्षेत्र में पहुंच गया। दूसरे समूह को देखते हुए, जो आगे था और अजीब अंधेरे भंवर का प्रभाव दिखा रहा था, समूह के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि इलास्टिक खुद को रोक नहीं सका और एक वाक्य चिल्लाया जिसने समूह को उनके कानों में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई अपना बदला इतनी जल्दी लेने वाला है। हैवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फूट पड़ी जब उसने टूटी हुई मुस्कान के साथ सामने खड़े समूह की ओर देखा। बहुत दिलचस्प। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी एक उंगली उस आदमी की ओर बढ़ा दी जिसने पत्थरों को तेजी से फेंका था और लगभग उसे मार ही डाला था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके हाथ सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक लड़के के बगल में एक अंधेरा भंवर प्रकट हुआ और हैवी के हाथ से ऊर्जा की एक शक्तिशाली ग्रे लहर निकली और लड़के पर टूट पड़ी। ज़ेरा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जब वह अपने सामने उस रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर को देख रहा था। तभी अचानक पूरे अंतरिक्ष में एक आवाज़ गूंज उठी। टीम बी के खिलाड़ी मेटियोराइट को बाहर कर दिया गया है। गोल्डन टिकट और पावरस्टोन की बहुत सराहना की जाती है। समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। सुप्रीम_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 75 ज़ेरा का खात्मा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली, ज़ेरा का उन्मूलन, एड्स बाय पब फ्यूचर। 75 ज़ेरा का खात्मा, BLIITZZZZZZ। 10 लोग और 2 टीमें अत्यधिक गति से आगे बढ़ीं और तुरंत उल्का वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। ज़ेरा की टीम भी ड्रैगी के पीछे तेजी से पीछे चल रही थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जलते हुए उल्कापिंडों की गति बढ़ा दी। समूह ने देखा कि कैसे जलते हुए उल्कापिंड ने एक सदस्य को टक्कर मार दी। NOWELL-BEACON.COM योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अच्छा किया उल्कापिंड, उनमें से एक को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद अब हमारे पास 4 ही रह गए। समूह के नेता लेजर ने कहा, जिससे उल्कापिंड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। जैसे ही वे डार्क होल क्षेत्र में पहुंचे, उनका समूह तुरंत उल्का वर्षा क्षेत्र से बाहर निकल गया। उनके सामने एक काला भंवर प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक चूषण बल उत्पन्न कर रहा था, जिसके कारण समूह को ऐसा महसूस हुआ कि वे धीरे धीरे भंवर की ओर खींचे जा रहे हैं। दूर हटो, लेजर की खतरनाक आवाज़ गूंजी, क्योंकि समूह जल्दी से भंवर के रास्ते से हट गया। लगभग 10 मीटर दूर भंवर को देखने के लिए झुके, उन्होंने देखा कि समय बीतने के साथ चूषण बल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था, लेकिन 10 सेकंड के बाद भंवर धीरे धीरे गायब हो गया। समूह को तुरंत ही एहसास हो गया, भंवर इस स्थान के माध्यम से अनियमित रूप से और अनियमित रूप से खुलता है। लेकिन यदि आपने इसे पहली बार दिखाई देने पर देखा है, तो आपको इसके द्वारा चूसे जाने से बचना चाहिए और तुरंत दूर चले जाना चाहिए। यदि आप चूषण बल के मजबूत होने से पहले 5 सेकंड के बाद दूर चले जाते हैं, तो आप इस क्षेत्र में सुरक्षित हैं। लेजर ने कहा, क्योंकि समूह तेजी से क्षेत्र से गुजर रहा था और भंवर के दिखाई देने के बाद तेजी से उससे दूर चला गया। उल्कापिंड उस स्थान पर इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि वह भंवर से बचने में काफ़ी अच्छा कर रहा था। अचानक उसके सामने एक और भंवर प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही उसने भंवर से बचने के लिए एक और झुकने की कोशिश की, ऊर्जा की एक किरण अचानक उस पर आ गिरी, जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके जबड़े जमीन पर गिर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन 10 लाख पाउंड था, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गया था, क्योंकि वह दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से धीमी थीं। उसके सामने का भंवर धीरे धीरे मजबूत होने लगा, क्योंकि चूषण बल शक्तिशाली हो गया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। उल्कापिंड ने उसे कसकर जकड़ लिया, क्योंकि वह अपने भीतर के प्रत्येक औंस मन के साथ बलपूर्वक अपने शरीर को हिला रहा था, जिससे वह बल से टूट गया और उसका शरीर एक बार फिर हल्का हो गया। रात के 8:43। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान दिखाई दी और वह तुरंत मुड़ा और भाग गया, लेकिन जब उसने खुद को हवा में तैरते हुए देखा और उसके पैर हवा में इधर उधर हिल रहे थे, तो वह चौंक गया। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा और धीरे धीरे पीछे की ओर खींचा जा रहा था। नहीं 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 नहीं, उल्कापिंड अपने फेफड़ों से चिल्लाया, क्योंकि वह पूरी तरह से शक्तिहीन होकर भंवर में फंस गया था। लेकिन आखिरी सेकंड में उसने दूसरे समूह की ओर देखा, क्योंकि उसने उस लड़के को देखा जिसे उसने सोचा था कि उसने पहले ही कुचल दिया था। उसकी ओर अपनी उंगली दिखा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने आनुवंशिक क्षमता दी थी जिसने उसे भारी बना दिया था। मैं मामा मियाँ की कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा गला घोंटकर मार डालूंगा। हाँ, उसके मुंह से एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख निकली और वह जल्द ही भंवर में गायब हो गया और अपने शब्द पूरे नहीं कर पाया। अब मैं इसे ही वॉक इन द डॉग कहता हूँ। हा, क्विन हंस पड़ा और हैवी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। उसने आखिरकार उस कमीने को मार डाला जिसने उसे लगभग मरवा ही दिया था। काश ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता। उल्कापिंड, दूसरे समूह ने चिल्लाकर कहा जब उन्होंने अपने समूह के एक सदस्य को नष्ट होते देखा। समूहों ने अपने दांतों को बुरी तरह भींच लिया, क्योंकि उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी थीं। अभी उन पर ध्यान न दें, बाद में उनसे निपटने के लिए पर्याप्त समय होगा, लेजर ने कहा, जबकि समूह तेजी से डार्क होल क्षेत्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा था और रस्सियों पर कूदते हुए तेजी से टावर पर चढ़ रहा था। अच्छा हुआ, हैवी, ड्रैगी, टीम लीडर ने बेहद खुश होकर कहा, क्योंकि वे अंधेरे भंवर क्षेत्र से गुजर रहे थे। दूसरे समूह के एक बलि का बकरा देखकर वे जल्दी से भंवर से आगे निकलने में सक्षम थे और उनके सामने विशाल टावर के सामने दिखाई दिए। अरे लिमिटलेस, क्या तुम टावर के ऊपर टेलीपोर्ट करके पत्थर पकड़ सकते हो? ड्रैगी ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि लिमिटलेस उस समय टेलीपोर्ट करके हैवी को बचाने में सक्षम था। अगर वह सीधे टावर के सिर पर टेलीपोर्ट कर सकता है, वह 0 पत्थर उठा सकता है और यह उनकी जीत के रूप में गिना जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह असंभव है, मैं इतनी दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, क्विन ने लगातार अपना सिर हिलाते हुए कहा। तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि हम जितनी तेजी से चढ़ सकें चढ़ें, ड्रैगी ने कहा, जब समूह ने उनसे 1 फुट दूर खाए और लगभग 2 मीटर दूर रस्सियों वाले टावर को देखा।
कूदो! ड्रैगी चिल्लाया और वे सभी कूद पड़े तथा रस्सियों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसी समय दूसरे समूह का टीम लीडर लेजर भी चिल्लाया। अब टैल्किन, समूह में से एक व्यक्ति, जिसके बाल और आंखें अजीब बैंगनी रंग की थीं, ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक रस्सी को लक्ष्य बनाया, जिसे लगभग 1.9 मीटर लंबा, लाल बालों और आंखों वाला एक व्यक्ति पकड़ने वाला था। ड्रैगी की सूचना के बाद जेरास उछल पड़ा और उसके हाथ उसके सामने रस्सी के करीब पहुंच गए। उसके हाथ रस्सी को कसकर पकड़ने ही वाले थे कि अचानक रस्सी दूर खिसक गई, मानो वह सचेतन हो, जिससे जेरास कुछ भी नहीं पकड़ सका। क्या? जेरास चिल्लाया। उसने टॉवर को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन इसकी सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी और वह जल्द ही नीचे खाई में गायब हो गया। नंबर 5, समूह चिल्लाया जब उन्होंने जेरास को रसातल में गायब होते देखा और जल्द ही उनकी नज़रों से ओझल हो गया। उनकी निगाहें तुरंत उस लड़के की ओर मुड़ गईं, जिसकी शक्ति किसी प्रकार की टेलीकिनेसिस लग रही थी, क्योंकि वह रस्सी को थोड़ा सा एक तरफ सरकाने में सक्षम था, बस इतना ही कि जेरास रसातल में गिर जाए। चलते रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, ड्रैगी ने बाकी लोगों से चिल्लाकर कहा, जबकि समूह ने आखिरी बार उस खाई की ओर देखा जिसमें जेरास गिर गया था और फिर तेजी से खुद को ऊपर की ओर खींच लिया। क्विन की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने मन ही मन सोचा, यह अजीब होगा यदि तुम इतनी आसानी से बाहर हो जाओ, जेरास। उसने भी समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से खुद को ऊपर खींच लिया। अब समूह 4 बनाम 4 प्रतीत हुआ। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। अपनी राय कमेंट करना न भूलें। supreme_IQ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 76 झगड़े में शामिल। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली, एक झगड़े में शामिल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 76 हाथापाई में शामिल। दोनों समूहों ने जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से चढ़ने की कोशिश की, जबकि दूसरी टीम आगे थी। जबकि दूसरे समूह के लिए रस्सी को काटना एक संभावित समाधान हो सकता था, जिससे जेरा का समूह आसानी से नीचे गिर जाता। रस्सियों को बनाने में प्रयुक्त सामग्री तथा उनकी मोटाई के कारण यह असंभव था। उन्हें एक रस्सी काटने में भी लगभग आधा घंटा लग जाता और तब तक जेरा का समूह उन्हें पकड़ लेता। तेजी से चलो, ड्रैगी ने आग्रह किया और तेजी से खुद को ऊपर खींच लिया। बाकी समूह तेजी से उसके पीछे चलने लगा। हालांकि ड्रैगी को जेरास को बाहर होते देखकर दुख हुआ, लेकिन उसे पता था कि यह गुस्सा होने का समय नहीं था। मिशन अभी भी मुख्य फोकस था। लेजर अंततः टावर के शीर्ष पर पहुंच गया और उसने अपने सभी शेष साथियों को ऊपर की ओर खींच लिया और अंततः वे सभी टावर पर चढ़ गए। उनकी आंखों के ठीक सामने 20 मीटर दूर वह वस्तु थी जिसका वे पीछा कर रहे थे। बैंगनी शून्य पत्थर। लेजर धीरे धीरे बैंगनी पत्थर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब वह लगभग 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो अचानक उसे लगा कि वह एक अवरोधक से टकरा रहा है और उसकी गति रुक गई। लेजर के ठीक सामने और समूह द्वारा पहले न देखी गई किसी जगह पर शून्य पत्थर क्षेत्र के चारों ओर ऊर्जा का एक बैंगनी गुंबद देखा जा सकता था, जो किसी सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। लेजर के हाथों ने अवरोध को छुआ। जैसे ही उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांधा और पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूम! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टक्कर की आवाज बहुत जोरदार थी, लेकिन बैरियर थोड़ा सा हिला और फिर एक बार रुक गया। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन समूह ने देखा कि अवरोधक की बैंगनी रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई है। आइए हम सब मिलकर शक्तिशाली हमले करें, लेजर ने समूह से आग्रह किया और सभी ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। लेजर पीछे की ओर बढ़ा और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, उन्हें खोला और उनमें से एक शक्तिशाली लेजर किरण निकली जो अत्यंत चमकदार थी और वे उसकी पूरी शक्ति से किए गए मुक्के की दोगुनी ताकत के साथ अवरोध से टकराए। बूम! समूह में स्पीडी नाम की लड़की पीछे की ओर चली गई। उसकी आकृति तेजी से चारों ओर घूम रही थी, गति पकड़ रही थी। फिर वह अचानक अवरोधक की ओर दौड़ी और उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा। बूम! डेस्ट्रॉय ने युद्ध की मुद्रा में आकर अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली, जो जल्द ही बैंगनी ऊर्जा से भर गई। एक मुक्का मारते ही हवा में जोरदार विस्फोट हुआ, क्योंकि उसके हाथों से बैंगनी ऊर्जा की किरण निकली और बैरियर पर जा गिरी। NOWELL-BEACON.COM। बूम! टेलेकिन, जिसने जेरास को समाप्त कर दिया था, ने भी उसके सामने जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन किसी रहस्यमयी शक्ति के कारण टक्कर की ऐसी आवाज आई मानो कोई अदृश्य वस्तु बैंगनी अवरोधक पर आकर गिरी हो। बूम! जब चारों ने अपने हमले की पूरी ताकत लगा दी तो अवरोध पागलों की तरह हिलने लगा और उस पर पड़ने वाली रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। 2 और हमले और हम इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेजर ने आग्रह किया, क्योंकि समूह ने एक बार फिर एक और शक्तिशाली हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम! इस बार अवरोध बहुत तेजी से टिमटिमाने लगा, क्योंकि इसका बैंगनी रंग सफेद कांच में बदल गया, मानो इसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई हो। लेकिन इससे भी अधिक, समूह को पता था कि बाधा को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक और अंतिम हमले की आवश्यकता थी। एक और आखिरी बार, लेजर ने आग्रह किया, क्योंकि वह अपनी आंखों से सबसे शक्तिशाली लेजर फायर करने के लिए तैयार था जब अचानक, इतना शीघ्र नहीं, एक पंजा लेजर के सिर पर लगा और उसका शरीर तुरंत उड़ गया, लगातार जमीन पर उछलता रहा और फिर रुक गया,
तथा अवरोधक से टकरा गया। हमले के कारण लेजर को सिर में हल्का चक्कर महसूस हुआ, लेकिन वह तुरंत ही इससे उबर गया और खड़ा होकर स्थिति का निरीक्षण करने लगा। उनके 4 लोगों के समूह के ठीक सामने 4 लोगों का एक और समूह था, जिसमें एक विशेष रूप से आकर्षक आकृति थी, जिसके पंजे काले और पपड़ीदार थे, और वह समूह के सामने खड़ा था। लेजर की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने समूह के कुछ सदस्यों से एक खतरनाक आभा निकलती महसूस की, जिसके कारण उसने तुरंत आदेश जारी कर दिए। स्पीडी, तुम लाल बालों और आंखों का ख्याल रखना दोस्तों, बस उसे जितना हो सके उतना धीमा करो, लेजर ने आग्रह किया क्योंकि वह समूहों में असाधारण रूप से लंबे पैरों वाली महिला आकृति को देख रहा था। अरे डेस्ट्रॉय, कांच वाले लड़के और उस लंबे चौड़े आदमी का ख्याल रखना। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, लेजर ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा जो अपने हाथों से बैंगनी ऊर्जा की विनाशकारी किरणें निकाल सकता था। यद्यपि उसे एक साथ 2 व्यक्तियों से लड़ने का काम सौंपा गया था, फिर भी डेस्ट्रॉय को जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बेपरवाही दिख रही थी जो एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गई थी। छी, बंदरों के झुंड से लड़ाई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उस बड़े पंजे वाले आदमी को पकड़ कर रखूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है टेलेकिन, उस अवरोध को पूरी तरह से तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करो और ऐसा करने के बाद शून्य पत्थर को ले लो, समझे? लेजर ने टेलेकिन को घूरते हुए पूछा, जिसने समूह से दूर देखते हुए सिर हिलाया और अवरोध पर एक मुक्का मारा। ये खेल शुरू करने के लिए आवश्यक शूटिंग गन की तरह था। ड्रैगी आगे बढ़ा और उसने लेजर की आंखों पर अपने पंजे मारे, लेकिन लड़का 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि लेजर की लाल विनाशकारी किरण उन पंजों पर पड़ी। उन दोनों के बीच पंजों और किरणों की एक गर्मागर्म लड़ाई हुई। इलास्टिक आगे बढ़ा, उसके पीछे हैवी भी आगे बढ़ा जब वे बैरियर के करीब पहुंचे, लेकिन अचानक डेस्ट्रॉय ने उन्हें रोक दिया, जिसने धीरे धीरे अपनी हड्डी को खींचा। उसकी हड्डियां भयावह गड़गड़ाहट की आवाज के साथ चटकने लगीं। चलो इसे खत्म करते हैं बंदरों। डेस्ट्रॉय के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट दिखाई दी जब उसने तेजी से आगे बढ़ने से पहले अपने दोनों पैरों को जमीन पर पटका। बूम, बांग। डेस्ट्रॉय का हर घूंसा पत्थर को कंकड़ में बदलने में सक्षम प्रतीत हो रहा था, जबकि इलास्टिक और हैवी आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन डेस्ट्रॉय ने उन्हें पकड़ रखा था। उसका हर घूंसा उनकी हड्डियों में गहराई तक गूंजता था, क्योंकि इलास्टिक अपने लचीले शरीर के कारण उसके हमलों को चकमा देने में सक्षम था, जबकि हैवी ने समय समय पर उसे धीमा करने की कोशिश की, जिससे इलास्टिक आसानी से पराजित न हो सके। अब बचे थे क्विन और स्पीडी नाम की लड़की। क्विन ने स्पीडी को सिर से पैर तक जांचा और फिर उसे अनदेखा कर दिया तथा टेल्किन की ओर देखा, जो पहले ही अवरोध पर दरार डालने में कामयाब हो चुका था और निस्संदेह जल्द ही टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसे ही वह टेल्किन के पीछे आया, उसकी आकृति अचानक गायब हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियां फैलाकर उसके सिर को पकड़ना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ जब एक हाथ अचानक उसके ऊपर आ गया और अंतिम क्षण में उसकी गति को रोक दिया। मुझे स्पीडी एक कारण से कहा जाता है। स्पीडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह क्विन के साथ लड़ाई में लगी थी। एक टेलीपोर्ट कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। हालांकि अगर यह वास्तविक लड़ाई होती तो वह क्विन से सामान्य रूप से हार जाती। स्पीडी उसके साथ बने रहने में सक्षम थी क्योंकि उसने टकराव से परहेज किया और क्विन को और करीब आने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। अब बचा था टेलेकिन, जो समूह लड़ाई से अप्रभावित होकर लगातार अवरोध को तोड़ रहा था। क्रैक क्रैक। दान की गई गोल्डन टिकट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। चलो दोस्तों, हम भी रैंकिंग में ऊपर बढ़ते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 77। मैं इसे ले लूंगा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C77। मैं इसे ले लूंगा। एड्स बाय पबफ्यूचर। 77। मैं ये लूंगा। कांच के टुकड़ों के टूटने और जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठी जब टेल्किन ने अंततः कांच को तोड़ दिया और धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ा। उसे इसे छूने मत दो। ड्रैगी गुस्से से चिल्लाया क्योंकि वह बाधा की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेजर ने उसे पूरी तरह से रोक दिया था और वह लगातार अपनी आंखों से जितनी तेजी से हो सकता था लेजर किरणों को निकाल रहा था। इलास्टिक और हैवी डेस्ट्रॉय के हमले से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे उन्हें अपना ध्यान बटाने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिल रहा था। क्विन उस स्थान के चारों ओर टेलीपोर्ट हो गया क्योंकि स्पीडी ने उसे रोक लिया था, जिसने उसे टेल्किन के करीब जाने से रोक दिया था। टेलेकिन ने एक और मुक्का मारा, अपनी टेलीकिनेटिक शक्ति को अपनी मुट्ठियों में समेट लिया और अंततः कांच टुकड़ों में बिखर गया। वह शून्य पत्थर की सुंदर बैंगनी रोशनी पर आश्चर्यचकित था क्योंकि वह धीरे धीरे उस ओर चला गया था, जैसे कि उसे अनियंत्रित रूप से उस ओर खींचा जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कुराहट उभरी जब उसने धीरे धीरे अपने हाथ शून्य पत्थर की ओर बढ़ाए। अंत में मैं ही अंतिम विजेता हूँ। उसके हाथ धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़े, तभी अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे शून्य पत्थर से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रोक दिया। मैं इसे ले लूंगा। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी जो हड्डियों को कंपा देने वाली हत्या की मंशा से भरी थी। टेलेकिन ने मूर्खता से देखा कि हाथ धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़ रहा था और उसने लापरवाही से उसे हटा दिया।
जैसे ही उसने उस आकृति की आंखों को देखा, उसकी नज़र धीरे धीरे घूम गई और अगले ही क्षण उसके सारे बाल खड़े हो गए। बूम! पूरी टीम अचानक ही झगड़े से बाहर आ गई, क्योंकि एक व्यक्ति को भयावह गति से अवरोधक से बाहर उड़ा दिया गया। उसका शरीर जमीन पर बार बार प्रहार के कारण हड्डियों के टूटने की आवाज़ के बीच अनियमित रूप से दूर जा गिरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेजर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सोचा कि यह आकृति कौन है, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने टेलेकिन की आकृति को पहचान लिया, जो जल्द ही टॉवर के शीर्ष से गायब हो गया और डार्क होल क्षेत्र में गायब हो गया, जहां वह एक भंवर में समा गया और कुचल गया। प्लेयर अंडरस्कोर टेलेकिन को हटा दिया गया है। एआई की आवाज़ पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी, क्योंकि टीम ने स्वचालित रूप से लड़ाई बंद कर दी और शून्य पत्थर को पकड़े हुए आकृति को घूरने लगी। संख्या 5। हैरान हो गए, जेरास ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। 20 मिनट पहले। ड्रैगी का आदेश सुनकर जेरास भी कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ रस्सी के करीब पहुंचे, रस्सी अचानक उससे दूर चली गई, जैसे कि वह सचेत हो। उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। क्या? जेरास तुरंत खाई में गिर गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने टेल्किन की ओर देखा और उसके चेहरे पर भयावह मुस्कुराहट देखी। जेरा के चेहरे पर भी एक भयावह मुस्कान उभरी जब वह खुद से बुदबुदाया, मैं तुम्हें जल्द ही नरक में भेज दूंगा। NOWELL-BE-JON.C-OM। पूर्ण मॉर्फ सक्रिय करें। जेरा का हाथ तुरंत खोपड़ियों के विशाल काले शिरायुक्त पंजों में बदल गया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह खोपड़ी में नहीं बदला, क्योंकि उसने पंजों का उपयोग टॉवर को पकड़ने के लिए किया, उन्हें उसके अंदर खोद दिया और धीरे धीरे खुद को टॉवर से चिपका लिया, जिससे उसका नीचे उतरना रुक गया। जेरा के मुंह पर मुस्कान फैल गई। अंत में मेरा एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। सिस्टम के अनुमान के अनुसार कैच डेवोरा जीन एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये सिर्फ इतना है कि होस्ट इस क्षमता के सतही स्तर का उपयोग करने के लिए बहुत कमज़ोर है। होस्ट को एहसास होने लगेगा कि जीन कितना शक्तिशाली है जब वह सिस्टम के स्तर 10 पर पहुंचेगा। जेरास ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसके लंबे पंजे उसे धीरे धीरे ऊपर खींच रहे थे। वह पहले से ही सिस्टम का आदी था और जानबूझकर उसे नाराज कर रहा था। जहां तक कठोर शब्दों की बात है, तो उसकी त्वचा उन्हें झेलने के लिए पर्याप्त मोटी थी। अब मैं उन्हें एक अच्छा आश्चर्य देता हूं, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा और रस्सियों की परवाह न करते हुए अपने विशाल पंजों से खुद को तेजी से ऊपर खींच लिया। टॉवर के शीर्ष पर पहुंचकर उसने पूर्ण रूप से मॉर्फ को निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि वह अंततः टॉवर पर चढ़ गया, केवल ये देखने के लिए कि समूह को नीचे पकड़ लिया गया था, जबकि कांच उस लड़के द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था जिसे वह नरक भेजना चाहता था। क्या सही समय है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बधाई हो, टीम ए ने मिशन पूरा कर लिया। जोड़ 20 अंक ग्रुप ए की अभी भी टिकी हुई टीम को वितरित किए जाएंगे। जेरास को अचानक महसूस हुआ कि वह शून्य स्थान से दूर धकेला जा रहा है और उसके सामने मौजूद सभी लोग अचानक गायब हो गए। एक चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी। जेरास ने महसूस किया कि जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने सिर से VR हेलमेट हटाया, उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई। जैसे ही उसने अधिसूचना देखी, उसकी घड़ी तुरंत तीव्र गति से हिलने लगी। लेस देन 20 अंक जमा हुए, ग्रेटर दैन। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल प्रकट हुआ। मिशन शून्य पत्थर प्राप्त करना पूरा हो गया है। इनाम 150 EXP। कुल अनुभव 1110-1200। अब यह एक बहुत बढ़िया खेल है, जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। यह देवताओं की लड़ाई उसके विचार से बेहतर थी। उसे मिशन पूरा करके अपने EXP को बढ़ाने का मौका भी मिलता है और साथ ही ऐसे पॉइंट भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल वही AI में भी कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्विन ने जैसा वर्णन किया है, उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यह देवता के युद्ध खेल में उससे भी अधिक कुछ था जितना वह जानते थे। अब उसके पास खेल को उतनी ही गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त कारण थे जितनी गंभीरता से वह अपनी साधना को लेता था। घड़ी पर समय देखते हुए उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया और वह अनजाने में चिल्ला पड़ा। क्या 3 घंटे बीत चुके हैं? उनके लिए खेल की पूरी अवधि सिर्फ 30 मिनट की थी, लेकिन वास्तविक दुनिया में समय पहले ही बहुत तेजी से बीत गया। मुझे समय का ध्यान रखना होगा, नहीं तो एक दिन मुझे कक्षा में देर से आने के कारण सजा मिल सकती है। जेरास अपने सोफे से उठ खड़ा हुआ, उसने हेलमेट को सावधानीपूर्वक उसके बक्से में रखा और उसे मेज पर छोड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। अगला दिन शुरू होने में 6 घंटे से भी कम समय रह गया था और अगली कक्षा। बिस्तर पर कूदना और अपनी हड्डी उसमें दबाना। अचानक उसकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आया। लेस देन क्विन वोइड स्पेस, ग्रेटर दैन, लेस दैन। अरे भाई, ये वाकई बहुत बढ़िया था। तुम अचानक ही धमाकेदार तरीके से सामने आए और सबको चौंका दिया। मुझे पता था कि तुम आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे, AI ने तो तुम्हारे बाहर होने की सूचना भी नहीं दी। ये पर्याप्त सबूत होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें रसातल में गिरते देखकर घंटी और तेज बजने लगी। वैसे भी मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए गेम में किसी और समय मिलते हैं। EIA गॉड्स बैटल की अन्य विशेषताओं को देखने के लिए मुख्य मेनू तक पहुंचना न भूलें। ठीक है, 20वीं रैंकिंग पर इस आदमी से लड़ने के लिए वापस जाना होगा। ईमानदारी से, मैं न्यू कैडेट्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हूं, लेकिन मैं EIA देवताओं की लड़ाई न्यू कैडेट्स रैंकिंग में 20वें स्तर पर फंस गया हूं।
एक बार जब आप रैंकिंग में ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एआई में स्लीपिंग ड्रैगन होने का मेरा क्या मतलब है। आपका सबसे अच्छा दोस्त क्विंट द लिमिटलेस वन ग्रेटर दैन असीमित मेरी गांड। जेरास ने अधिसूचना को हटाते हुए कहा, मैं किसी और समय देखूंगा कि तथाकथित रैंकिंग के बारे में क्या चर्चा हो रही है। जेरास ने कहा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आगे अंतरआयामी लड़ाकू कक्षा का एक और महान दिन था। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। supreme_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 78 परीक्षा में प्रथम। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C78 टेस्ट में प्रथम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 78 टेस्ट में प्रथम। अंतरआयामी कॉम्बैट कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया जब छात्रों के सामने एक नीला होलोग्राफिक टैब प्रकट हुआ जिस पर सैकड़ों प्रश्न अंकित थे। कुछ छात्र पसीने से तरबतर होकर प्रश्नों के उत्तर याद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी और वे बार बार होलोग्राफिक पर क्लिक कर रहे थे। बेफिक्र चेहरे वाले छात्रों में से एक जेरास था जो दुनिया की परवाह किए बिना होलोग्राफिक पर टैप करता रहा। जेरास को पिछले दिन पढ़ाई गई सभी बातें आसानी से याद थीं, इसलिए उसके लिए प्रश्न बहुत सरल थे और वह उत्तर टाइप करता जा रहा था। ये परीक्षण 30 मिनट का था और 13 मिनट में पूरा हो गया। जेरास ने जैसे ही लेस देन सबमिट ग्रेटर देन बटन पर क्लिक किया, होलोग्राफ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि होलोग्राफिक उससे गायब हो गया और वे आश्चर्य से जमीन पर गिर पड़े, जबकि कुछ के चेहरे पर एक उपहासात्मक मुस्कुराहट थी। शायद वे सोच रहे थे कि उसने गलती से सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया था। प्रशिक्षक मोनिका को समूह के सामने देखा जा सकता था क्योंकि उनकी घड़ी पर एक सूचना दिखाई दी थी जिसमें बताया गया था कि छात्रों में से एक ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, जिससे वह आश्चर्य में अपना सिर उठाती हैं क्योंकि उनकी निगाहें पूरे छात्रों पर पड़ी और जल्द ही उनकी नज़र जेरास पर पड़ी जो वहां बैठा हुआ अपनी होलोग्राफिक घड़ी पर टैप कर रहा था। कितना दिलचस्प है लड़की, प्रशिक्षक मोनिका ने समय तेजी से बीतते हुए अपनी सांस में कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद होलोग्राफिक छवि तुरंत ही सभी के चेहरे से गायब हो गई क्योंकि छात्र अनजाने में ही थककर अपनी कुर्सियों पर गिर पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो ये परीक्षा थी लड़कियों, और आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जबकि वह लगातार अपनी घड़ी पर टैप कर रही थी। आपके परिणाम आपकी घड़ी पर भेज दिए गए हैं और हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा परिणाम भी है। तीसरे स्थान पर एल्वोरा मोरा हैं जिनका स्कोर 100/150 है। एल्वोरा को उनके अच्छे कामों के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब सभी छात्र एक लड़की की ओर देख रहे थे जिसके लंबे बैंगनी बाल थे और उसकी बैंगनी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा हुआ था। दूसरे स्थान पर एंड्रिकॉट विलाडिमा हैं जिनका स्कोर 135/150 है। एंड्रिकॉट को उनके अच्छे काम के लिए 30 अंक दिए जाएंगे। जेरास ने लड़के की ओर देखा और अजीब बात यह थी कि वह वही था जिसने उसे हॉल के बारे में समझाया था जो शून्य के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए बदल सकता है। पहला स्थान जेरास सेलेस्ट्रिया का है जिसका पूर्ण स्कोर 150/150 है। जेरास को उसके अच्छे काम के लिए 50 अंक मिलेंगे। जेरास को देखते ही पूरा परिवार हैरान रह गया, यहाँ तक कि घमंडी एल्वोरा भी अपना ध्यान उसकी ओर लगाए बिना नहीं रह सकी, जबकि एंड्रिकॉट हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। क्या ये वह लड़का नहीं था जिसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टेक्नोमॉर्फ के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था? उसने टेस्ट में पूरे अंक कैसे प्राप्त किए? तो ये आप सभी के लिए उल्लेखनीय उल्लेख है। आपको भी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए और आपको भी काफ़ी विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक मोनिका ने बेपरवाही से कहा कि उन्होंने बाकी छात्रों को बिल्कुल भी उल्लेख के योग्य नहीं कहा। वह नए कैडेटों के बढ़ते अहंकार के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और यह घटना उन्हें अगली कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी और उनके पहले अंतरआयामी लड़ाकू ऑपरेशन के लिए जाने पर उनके बचने की संभावना को और बढ़ाएगी, ऐसा कुछ जो सिर में रगड़ने से नहीं होगा। तो अब जब ये काम पूरा हो गया है और आप में से अधिकांश लोग बटनों सहित अंतरिक्ष यान के अधिकांश भागों को पहचानने में सक्षम हो गए हैं, तो आइए हम एक वास्तविक अंतरिक्ष यान चलाने का प्रयास करें, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और उन्हें विशाल हॉल के किनारे स्थित एक कमरे में ले गईं। जेरास ने सैकड़ों विद्यार्थियों का पीछा करते हुए जो उसकी आकृति के पीछे थे दूसरे कमरे में पहुंची और वहां एक विशाल टेलीपोर्टर था। 10-10 की संख्या में इस पर खड़े हो जाओ, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। जैसे ही 10 छात्र बाहर निकले और टेलीपोर्टर पर खड़े हो गए, जो जल्द ही नीली रोशनी से चमक उठा और वे सभी गायब हो गए। छात्र तेजी से आगे बढ़े और एक अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट हो गए और 14 टेलीपोर्टेशन के बाद जेरास ने अंततः खुद को टेलीपोर्टर में प्रवेश करने और एक अज्ञात स्थान पर जाने के लिए राजी कर लिया। कौन जानता है कि टेलीपोर्टर कहाँ जा रहा है? ये किसी सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक बीच में हो सकता है या सीधे किसी समुद्री राक्षस के मुंह में। होस्ट हास्यास्पद हो रहा है, जेरास ने अनजाने में जवाब देते हुए सिस्टम का पैनल उसके सामने प्रकट किया।
मैं नहीं, मैं बस ऐसी बेवकूफ़ी भरी मौत नहीं मरना चाहता, लेकिन मुझे संदेह है कि यह भी एक बार में 150 छात्रों को खोने का जोखिम उठा सकता है। इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ, जेरास ने सोचा। जब वह भी टेलीपोर्टर पर खड़ा था, तभी अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, सिस्टम, क्या तुम मेरे विचार सुन सकते हो? एक चमकदार हरे रंग की रोशनी उस स्थान पर चमक उठी, क्योंकि शेष छात्रों को दूर भेज दिया गया था और अब कमरे में प्रशिक्षक मोनिका थी, जिनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह बहुत सतर्क है। वह टेलीपोर्टर पर भी खड़ी रही, जबकि उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमक उठी, जिससे जेरास 1 मिनट के लिए शून्य हो गया। फिर धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई और अंततः उसने अपने आसपास का दृश्य देखा। ठीक है, उसके सामने एक बंदरगाह था जहां हजारों छोटे अंतरिक्ष यान देखे जा सकते थे, और जहां वह था वहां देख सकते थे। वह रेत की चोटियां और चोटियां देख सकता था जो उसकी आंखों की नज़रों तक फैली हुई थीं, जबकि तापमान बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन वे जागृत थे और अभी भी तापमान को संभाल सकते थे। यहीं पर हम अगली कक्षा लेंगे। हाँ, रेगिस्तान में, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब छात्रों ने उन्हें अंतरिक्ष यान के पास दूर से देखा। ये प्राचीन पृथ्वी में एक समृद्ध स्थान हुआ करता था, इतिहास और रहस्य से भरपूर एक स्थान, लेकिन अब महान विकास का बहुत व्यापक प्रभाव है। प्रशिक्षक मोनिका ने उदास होकर सोचा, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी आवाज़ को पूरे स्थान में गूंजने का आदेश दिया। NO12BN.C आप सभी लड़कियों को किसी एक अंतरिक्ष यान में जाना चाहिए। हम ये देखने वाले हैं कि अंतरआयामी लड़ाकू विभाग वर्ग का क्या मतलब है। अगर आप लोग मुझे बता सकें कि वे सभी किस स्थान पर टेलीपोर्ट हुए थे, तो मैं आप लोगों के लिए एक मुफ्त बोनस अध्याय पोस्ट करूंगा। मैंने पहले ही सुराग दे दिए हैं। 1. ये प्राचीन पृथ्वी है। 2. ये गर्म तापमान वाला रेगिस्तान है। 3. यह एक महान इतिहास और रहस्य से भरा स्थान है। इसे खोजने के लिए शुभकामनाएं। Supreme_IQ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 79 पहली बार अंतरिक्ष यान चलाना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। अराजकता भक्षक प्रणाली C79 पहली बार अंतरिक्ष यान चलाते हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। 79 पहली बार अंतरिक्ष यान चलाना। ये सभी ग्रेड 1 टेक्नो वर्ड स्पेसशिप हैं, या सरल शब्दों में कहें तो बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए सबसे निम्न ग्रेड के स्पेसशिप हैं। कम गोला बारूद, कम इंजन शक्ति, कम सामग्री मिश्रण, लेकिन प्रबंधनीय चपलता। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब जेरास एक अंतरिक्ष यान के सामने पहुंचा। यह एक छोटे विमान के आकार का था, लेकिन इसके दोनों ओर 2 विशाल इंजन नोजल देखे जा सकते थे। उनके सामने जो यह था वह गहरे लाल रंग का था, जिसमें सामग्री सुंदर और चिकनी ढंग से चमक रही थी। टायरों के स्थान पर इसके नीचे 4 पंजे के आकार की धातुएं देखी जा सकती थीं जो इसका भार संभाल रही थीं। जेरास ने अंतरिक्ष यान को देखा और वह ये कहे बिना नहीं रह सका कि यह उड़ान प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा नमूना था जिसे उसने कभी देखा था, क्योंकि वह धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर रहा था। अंदर 2 सीटें थीं जिनमें कांच की खिड़की के पास अलग अलग बटन लगे थे। जेरास एक कुर्सी पर बैठकर सीट की ओर बढ़ा। उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। अचानक एक होलोग्राफिक छवि दोनों तरफ दिखाई दी, जिस पर प्रशिक्षक मोनिका का चेहरा था। बैठ जाओ और 1 मिनट रुको। चलो, बाकी चूजों को अपने अंतरिक्षयान में प्रवेश करने में 1000 साल लगने का इंतजार करते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे जेरास की हंसी फूट पड़ी। जेरा के हाथ अनजाने में ही बटन पर चले गए, क्योंकि वह उचित लेबल वाले बटनों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। अब आप सभी ने अनुभव कर लिया है कि अंतरिक्ष यान में बैठना कैसा होता है। उड़ान भरने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। पहला यह है कि एक अंतरआयामी लड़ाकू छात्र के रूप में आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं, वह है खुद को सीटों के आराम में डूबने देना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अभी ऐसा कर रहे हैं और सीटों पर अपने नितंबों को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यह मरने का सबसे तेज तरीका है। इसलिए उठो और सीधे बैठो। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेरास ने तुरंत खुद को घसीटा, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो वह भी इसके लिए दोषी था। लेकिन कौन ऐसी आरामदायक चीज़ में डूबना नहीं चाहेगा। ये कहने के बाद अगली बात जो आपको जानने की ज़रूरत है वह है आपकी सीट के बगल में लगा लाल बटन। जेरास ने अपना सिर एक ओर झुकाया और अपनी सीट की ओर देखा तो उसे उस पर लाल बटन दिखाई दिया। ये भागने का बटन है। जब आपको पता चले कि आप दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं तो उस बटन को दबाएं और आपको तुरंत अंतरिक्ष यान द्वारा ऊपर की ओर धकेल दिया जाएगा तथा आपके कंधों में एक विशाल गुब्बारा रखा जाएगा ताकि जमीन पर उतरते समय आपकी 10 या 20 हड्डियां न टूटें। कम से कम 10 हड्डियां। जेरास लगभग आश्चर्य में चिल्ला पड़ा। ये कहने के बाद चलिए प्रशिक्षण में लग जाते हैं। आपके सामने दायां बटन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद में जेरास ने आखिरकार सिर हिलाया, क्योंकि उसकी पसलियों में दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बटनों के काम करने के तरीके और ऊपर नीचे जाने के तरीके के बारे में लगातार 3 घंटे तक सीखने के बाद आखिरकार उसे लगा कि वह इस बच्चे को महसूस करने के लिए तैयार है।
अब आप सभी अपना अंतरिक्ष यान शुरू कर सकते हैं और 100 मीटर हवा में जा सकते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब जेरास ने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके उसने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया। आओ इसे करें। जेरास ने तुरंत अपने हाथ सीट की ओर बढ़ाए और सुरक्षा बेल्ट खींचकर उसे अपने ऊपर बांध लिया। ऐसा करने के बाद उसने तुरंत 7 बटन दबाए जिससे अंतरिक्ष यान से एक गहरी गड़गड़ाहट की ध्वनि निकली तथा इंजन धीरे धीरे चालू होने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इंजन के लगभग 5 सेकंड के बाद आखिरकार उन्होंने नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने हरे रंग के बटन को दबाए रखा और इंजन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। उसके सामने स्कैनर छवि से एक एआई आवाज उसे सुनाई दी। इंजन चालू हो गया है। 30% इंजन शक्ति पर। यान हवा में ऊपर उठ रहा है। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर। जैसे ही उसने 100 मीटर बताया, जेरास ने बटन से अपने हाथ हटा लिए क्योंकि अंतरिक्ष यान हवा में खड़ा था। 1000 किलोमीटर की स्कैनिंग मोड सक्रिय करें। जेरा की आवाज़ जहाज में गूंजी। स्कैनिंग मोड सक्रिय हुआ। 100 किलोमीटर तक स्कैनिंग शुरू हुई। 1000 किलोमीटर तक स्कैनिंग सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। जेरास के सामने एक हरे रंग की छवि प्रकट हुई जब उसने लाल रंग के अंतरिक्ष यान के चित्र को देखा जो उसका प्रतीक था और उसके चारों ओर लगभग 100 नीले रंग के अंतरिक्ष यान थे जो उसके चारों ओर तैनात थे। रडार के सबसे आगे एक विशालकाय अंतरिक्ष यान देखा जा सकता था जिसका आकार उसके अपने अंतरिक्ष यान से दुगुना था। 100 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बधाई। अब धीरे धीरे मेरे पीछे आओ और किसी अन्य छात्र के अंतरिक्ष यान से टकराने से बचो। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज़ साइड होलोग्राफिक से गूंजी जब जेरास ने रडार को पकड़ा और देखा जहां विशाल अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा जा सकता था। उसके हाथ नियंत्रण की ओर बढ़े जैसे जेरास ने उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष यान भी आगे बढ़ने लगा। NO will be in.com। आप अपने सामने वाले अंतरिक्ष यान से 20 मीटर दूर हैं। आपके बाएं और दाएं वाले अंतरिक्ष यान से 21 मीटर दूर और आपके पीछे वाले अंतरिक्ष यान से 20 मीटर दूर। रडार की आवाज़ गूंजी जब जेरास ने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे प्रशिक्षक मोनिका के अंतरिक्ष यान के साथ सैकड़ों अन्य नए कैडेटों का पीछा करते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद 9:14। आप सभी एक दूसरे से टकराए बिना और अपनी गति बनाए रखते हुए मेरे पीछे चलने में सक्षम थे। आपको खुद के लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि आपने दूसरे शुरुआती स्तर की ड्राइविंग पूरी कर ली है। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जैसा कि जेरास ने हवा में कहा। ताली, ताली, ताली। उसने अपने हाथों को नियंत्रण से हटाने की हिम्मत नहीं की, हालांकि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अब चूंकि आप ये काम बिना किसी प्रयास के कर सकते हैं, तो फिर हम लेवल 3 के शुरुआती स्तर पर आगे बढ़ें। मैं 60 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ूंगा और आप सभी को मेरे साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने चारों ओर एक कृत्रिम रडार अवरोध बनाया है। मुझसे सबसे दूर रहने वाला व्यक्ति 50 मीटर की दूरी पर है। रडार अवरोध 100 मीटर है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप मुझसे 100 मीटर पीछे न रहें और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास किसी अंतरिक्ष यान से न टकराएं। जेरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने रडार पर देखा और एक नीले रंग का अवरोध देखा जो उसके बहुत पीछे था। तो यह नीली बाधा है। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं इसके संपर्क में न आऊं और दूसरों से न टकरा जाऊं, बस। जेरास ने कंट्रोलर को पकड़ लिया और उसे आगे की ओर खिसका दिया, जिससे अंतरिक्ष यान की गति 55 किलोमीटर घंटा हो गई, जो प्रशिक्षक मोनिका के अंतरिक्ष यान की गति के बहुत करीब थी। चूंकि प्रशिक्षक मोनिका का अंतरिक्ष यान 60 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए अगर वह उनकी यात्रा की गति के करीब चला गया और अपनी स्थिति को ठीक से बनाए रखने में सक्षम हो गया, तो वह पीछे नहीं रहेगा। जेरास ऐसा सोचने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था, बल्कि सभी छात्र भी प्रशिक्षिका मोनिका की गति के करीब या उनकी गति पर ही आगे बढ़े तथा उनसे बहुत दूर जाने से सफलतापूर्वक बच गए तथा एक अन्य छात्र के अंतरिक्ष यान से टकराने से भी बच गए। प्रशिक्षण जारी रहा और प्रशिक्षक मोनिका ने अपने अंतरिक्ष यान की गति लगातार बढ़ाकर 120 किलोमीटर घंटा कर दी तथा छात्र अभी भी हैकिंग सीखने में सक्षम रहे। अब जहां आप हैं वहां से 50 मीटर की दूरी पर रुकें और धीरे धीरे नीचे उतरें। जेरास ने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाया और जब वह निशान पर पहुंचा तो उसने नियंत्रण को वापस उसके प्रारंभिक बिंदु पर खींच लिया जिससे वह रुक गया और उसने बैंगनी रंग के बटन को भी दबाए रखा जिससे अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतर सका। जैसे ही अंतरिक्ष यान 1 मिनट तक बिना हिले डुले जमीन पर उतरा, उसका इंजन बंद हो गया और एक आवाज़ गूंजी। ऑटो इंजन बंद सक्रिय। बधाई हो और अपनी गांड उस सीट से दूर रखो। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज़ गूंजी जब जेरास ने सेफ बेल्ट के बटन खोले और अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गया। आप सभी ने शुरुआती प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, प्रशिक्षक मोनिका ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे ही नए कैडेटों की जय जयकार गूंजी और जेरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा, इससे पहले कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के किसी छात्र द्वारा फटकारा जाऊं। कृपया, मैं केवल एक लेखक मंच लेखक हूं। और अरे, यह एक उन्नत अंतरिक्ष यान है। इसे चलाने के तरीके निश्चित रूप से सामान्य रूप से चलाने के तरीके से अलग होंगे, इसलिए मैं गलत नहीं हूं, बस मजाक कर रहा हूं।
गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 80 वह क्या है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C80 वह क्या है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 80 वह क्या है। आप सभी ने शुरुआती प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। प्रशिक्षक मोनिका ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे ही नए कैडेटों की जय जयकार गूंजी और ज़ेरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा, ज़ेरास ने कहा और उसने भी अपने हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाई। चूंकि आप सभी अंतरिक्ष यान चलाने में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कम से कम इस करियर में जीवित रहने की आपकी उम्मीदें तो हैं। इसलिए ड्राइव से परिचित होने के लिए आपकी कक्षाओं के शेष 2 घंटे रेगिस्तान के चारों ओर ड्राइविंग में बिताए जाएंगे ताकि आपकी परिचितता बढ़ सके। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे नए कैडेट के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो अपने हाथों में खुजली महसूस किए बिना नहीं रह सके। मैं जानता हूं कि आप सभी उत्साहित हैं और इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आपको कुछ चेतावनियां देनी हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस जगह से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर गाड़ी न चलाएं। 2000 किलोमीटर के बाद आप रेगिस्तान के म्यूटेंट जानवरों के संपर्क में आने लगेंगे। मेरा विश्वास करें, आप इतनी जल्दी उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहेंगे। दूसरे, आपको दुर्घटना की स्थिति में एक संपर्क कार्ड ढूंढ दिया जाएगा। जब आपको कोई समस्या आए तो सुरक्षित बटन का उपयोग करके स्पेसशिप से बाहर निकलें और फिर कार्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दें। मैं 1 मिनट से भी कम समय में आपके पास पहुंच जाऊंगा। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जब सभी छात्रों ने एक कार्ड लिया और धीरे धीरे गाड़ी चलाने से पहले एक स्पेसशिप में प्रवेश किया। ज़ेरास ने भी कार्ड एकत्र किया। उसे उत्सुकता से देखते हुए वह उस पर खींची गई अजीब रेखाओं को देखे बिना नहीं रह सका, जो अजीब तरह से मैना से भरी हुई थी, हालांकि यह बहुत कम मात्रा में थी। जैसे ही वह एक बार फिर अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर रहा था, उसने तुरंत कार्ड को अपनी सामने की जेब में डाल लिया। तुरंत ही हरे बटन को दबाते हुए और कंट्रोलर को आगे बढ़ाते हुए ज़ेरास हवा में ऊपर उठ गया और वह तुरंत ही इंजनों से निकलने वाली बची हुई बैंगनी ऊर्जा के बीच दूर गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्पेसशिप पार्क से 1900 किलोमीटर दूर एक अंतरिक्षयान को हवा में इधर उधर घूमते हुए देखा जा सकता था, जो कभी सर्पिलाकार चक्कर लगाता था, कभी अचानक तेज गति से आगे बढ़ता था, जबकि कभी एक विशिष्ट लय में ऊपर उठता और नीचे गिरता था। ज़ेरास को लगा कि वह अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा है, क्योंकि वह हवा में उड़ने की भावना में लिप्त था। अंतरिक्ष यान के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के करतब पहले से ही किए जा चुके थे, क्योंकि ज़ेरास को लगा कि वह आसानी से अपने हाथों का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को चला सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि वह बाल बाल रेगिस्तान में गिरते गिरते बचा, लेकिन वास्तव में गिरने से पहले वह हमेशा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। रेगिस्तान का नज़ारा जहां तक वह देख सकता था, दूर तक फैला हुआ था। हवा की लहरें अंतरिक्ष में चारों ओर उड़ रही थीं, जिससे जगह जगह रेत उड़ रही थी। हालांकि वहां सन्नाटा था और वहां सिर्फ एक पेंटिंग थी, फिर भी उसने अंतरिक्ष यान चलाते हुए, अंतरिक्ष यान के चारों ओर घूमते हुए नज़ारों का आनंद लिया। ज़ेरास कुर्सी पर वापस बैठ गया और समय देखने लगा। कक्षा समाप्त होने में अभी लगभग 10 मिनट ही बाकी थे। चलो वापस चलते हैं, ज़ेरास ने धीरे से अंतरिक्ष यान को मोड़ते हुए कहा। जब अचानक दूर से किसी चीज़ ने उसकी नज़र को अपनी ओर आकर्षित किया, उसने रेत को अचानक अजीब तरह से ऊपर उठते हुए देखा। कोई इसे हवा के कारण एक और रेत की लहर के रूप में ले सकता था, लेकिन ज़ेरास ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लगभग 2 घंटे तक रेत की लहर को लगातार देखने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि रेत की लहरें अनियमित रूप से चलती हैं और जल्दी ही वापस रुक जाती हैं। हालांकि यह थोड़ा दूर था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह उसकी दिशा के करीब आ रहा था। ज़ेरास ने इस अजीब घटना के कारण अपनी भौहें उठाईं और जोर से कहा, 1000 किलोमीटर तक रडार सक्रिय करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1000 किलोमीटर तक सक्रिय रडार से पता चला है कि एक वस्तु अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ रही है। वस्तुओं को स्कैन किया जा रहा है। स्कैन पूर्ण हुआ। एक जीवन रूप का पता चला है। जीवन रूप मिल गया है। एक उल्का रैंक रैटलस्नेक जानवर अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ते हुए पाया गया है। एआई की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास हैरान होकर वहीं बैठा था। उल्का रैंक मंचहरा। लहर की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उसने पाया कि यह मात्र आधे मिनट में ही उसके पास आ जाएगी। अरे, मैं अभी भी 2000 किलोमीटर के निशान पर नहीं पहुंचा हूं। ज़ेरास ने तुरंत कार्ड निकाला और उसे अपने हाथों में कुचल दिया। ऐसा करने के बाद उसने तुरंत नियंत्रण आगे बढ़ाया, क्योंकि अंतरिक्ष यान भयानक गति से शिविर की दिशा की ओर वापस चला गया। जीवन रूप अंतरिक्ष यान से 100 किलोमीटर दूर है। अब 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। एआई की आवाज़ गूंजी और ज़ेरा के सिर की नस उभर आई। तेज, ये भयावह रूप से तेज था। ज़ीटास को अचानक अपने पूरे अंतरिक्षयान पर एक विशाल छाया महसूस हुई और जब उसने अपने पीछे देखा तो उसके जबड़े जमीन पर गिर पड़े और उसके सारे बाल खड़े हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिर ये बला है क्या?
जेरास ने अपने पीछे देखा तो उसने एक विशालकाय सांप का सिर आवाज के ऊपर से उठता हुआ देखा, जिसकी ज्वलंत लाल आंखें पहले से ही अंतरिक्षयान पर टिकी हुई थीं। किसी को ये पता था कि वह बालों में लगभग 200 मीटर अंदर था, फिर भी सांप का सिर अंतरिक्षयान के ठीक पीछे था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि अंतरिक्षयान का आकार क्या होगा। बूम! जेरास को ऐसा महसूस हुआ कि किसी चीज ने उस पर प्रहार किया है और अंतरिक्षयान तुरंत ही जमीन पर गिर गया। जेरास ने अपने डर को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं तथा उसकी आंखों में एक भयावह शांति चमक उठी, जिससे उसका मस्तिष्क पूरी गति से काम करने लगा। उसे पता था कि उम्मीद की किरण अभी भी है, क्योंकि उसने 30 सेकंड पहले ही कार्ड को कुचल दिया था और इंस्ट्रक्टर मोनेका 30 सेकंड से भी कम समय में यहाँ आ जाएगा। उसे बस 30 सेकंड के लिए रुकना था। जेरा के हाथ सुरक्षा बेल्ट की ओर बढ़े, जैसे ही उसने उसे खोला उसके हाथ सीट की ओर बढ़े, जैसे ही उसने अपना हाथ सुरक्षा बटन पर दबाया। अंतरिक्षयान के ऊपर से एक छेद तुरंत खुल गया और एक आकृति तुरंत उसमें से बाहर फेंक दी गई। काबूम! जैसे ही अंतरिक्षयान जमीन पर गिरा, रेगिस्तान में एक भयंकर विस्फोट हुआ और तुरंत ही उसमें आग लग गई तथा उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। जेरास ने अंतिम क्षण में पैराशूट की सहायता से उसे अपने कंधे से उतारकर धीरे से जमीन पर उतरा। हालांकि वह अंतरिक्षयान के साथ टकराने से सफलतापूर्वक बच गया, जिससे निस्संदेह वह कोयला बन जाता। वह जानता था कि उसके आसपास उससे भी बड़ा दुश्मन है। रेगिस्तान में अजीब तरह से मौत जैसी शांति थी, जिससे वह और भी अधिक घबरा गया, क्योंकि डर के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अज्ञात का भय। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।